11वें स्कंद में 14वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में सम आसन आसीना, भगवान ने कहा सम आसन पर बैठे। इसके दो अर्थ होंगे। एक तो समतल भूमि हो ध्यान में बैठने के लिए, और सम आसन आसीन का एक अर्थ के सम होकर के बैठे। क्योंकि घर गृहस्थी में, दुकान धंधे में कई विपत्तियां आती रहती हैं, प्रतिकूलताएं कई आती हैं। विषम होकर नहीं, सम होकर के बैठना। भगवान ने कहा कि समता की भूमि पर ध्यान का सिंहासन है। सम आसन आसीन। अगर ध्यान की गहराई चाहिए तो जीवन में सम होना। दुकान पे जाना है, नौकरी पे जाना है, उधर उसका टेंशन है, उसका टेंशन है, ये लेकर के नहीं बैठना। सम। जाएंगे 9 बजे जाना है ड्यूटी पर, 10 बजे जाना, अभी तो नहीं जाना है ना, जाएंगे तब उधर देखा जाएगा। अभी शांत बैठो। सम आसन आसीन। फिर कहा सम कायो यथा सुखम। सम कायो मतलब शरीर भी सम हो। ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो कमर इधर झुकी हुई है, कंधे आगे झुके हुए हैं और सिर यूं झुका हुआ है। ये ध्यान का आसन नहीं। सम कायो। आसन सम माने हमारे भीतर भी समता, वैषम्य नहीं, और शरीर भी समकाय। कमर, कंधे, गर्दन, सिर एक रेखा में सीधे। इससे क्या फायदा होगा? शरीर को सम एक रेखा में रखकर बैठने से हमारी जो प्राण वायु है, जो श्वास चलते हैं, वो प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी। आप देखना, हमारे जो श्वास है ना, या तो सूर्य नाड़ी से चलते हैं, नाक के दाहिने स्वर से, या तो बाएं स्वर से। थोड़ी थोड़ी देर में स्वर चेंज होता रहता है। तो जब ध्यान की गहराई पानी हो ना, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु प्रवेश करनी जरूरी है। तो कैसे पता चले कि सुषुम्ना में प्राण वायु ने प्रवेश किया है? कि जब नाक के दोनों नथनों से श्वास चलता रहे समान रूप से, दायां स्वर भी चालू है और बायां भी चालू है, तो समझो सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल गया है। इसीलिए भगवान ने कहा समकायो यथा सुखम। अगर आपको ध्यान की गहराई पानी है, साधना में ऊंचाई पानी है, तो समकायो, काया को भी सम करो ताकि सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुले। अब एक बात और बताऊं आपको। मैंने ये सब गुरु चरणों में बैठकर ये बातें इतने वर्षों में सुनी, समझी। अगर आपके नाक के दाहिने स्वर से श्वास मुख्य रूप से चलता होगा ना, तो आपको ध्यान में, जप में आनंद नहीं आएगा। होगा कि बस माला पूरी करो, पाठ पूरा करो, नाश्ता क्या खाएंगे। नाक के बाएं स्वर से माने चंद्र स्वर, लेफ्ट, उधर से अगर श्वास मुख्य रूप से चलता होगा ना, तो देखना आपको जप में, ध्यान में खूब आनंद आएगा। ये मेरा अनुभव है। क्योंकि सूर्य गर्म, तब थोड़ा मन चंचल रहेगा, बुद्धि थोड़ी अस्थिर रहेगी, पर चंद्र ठंडा होता है, शांत। तो जब नाक के बाएं स्वर से श्वास चलता होगा ना, जब ध्यान में आनंद आएगा। और जब दोनों नथनों से श्वास सामान्य चल रहा हो ना, तब भले आप दुकान पे बैठे होंगे, आपको लगेगा कि क्या झंझट है,
थोड़ा शांति से बैठ जाते हैं, क्योंकि सुषुम्ना का द्वार खुला है। घर पे मेहमान आए होंगे ना बहने, और आपका सुषुम्ना का द्वार अगर खुल गया तो आपको होगा कि ये कब जाए यहाँ से और मैं बैठूं शांति से। तो भगवान कहते हैं ध्यान में और साधना में गहराई पानी है तो सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम। ऐसे आसन में बैठो कि आपको सुख अनुकूलता प्रतीत हो। जबरदस्ती पद्मासन बांध के बैठे और घुटनों में दर्द हो रहा है तो ध्यान सारा उधर दर्द के तरफ जाएगा। इसलिए ऐसे आसन में बैठो जो सुखद आसन, समकायो यथा सुखम। ध्यान में गहराई जरूर आएगी। ये भगवान उपाय बताते हैं। समझो कोई कारण है ऐसा कि जिसके कारण घुटनों में दर्द है, आपको किसी को नीचे नहीं बैठ सकते ज्यादा देर। यहां मैं मानता हूं यहां आप में से भी कोई ऐसे होंगे जिनको घुटनों में दर्द है, पर गुरुदेव के सामने मर्यादा की खातिर सत्संग में नीचे बैठ जाते, पर जब उठते न तब पता चलता है कि अरे बाप रे दर्द है भाई। थोड़ा शरीर है ना, शरीर को तो होगा थोड़ा। तो भगवान ने कहा ध्यान में बैठना है तो यथा सुखम, आपको सुख मिले ऐसे आसन में बैठो। फिर भले आप अगर कुर्सी पे बैठकर ध्यान करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पर वो फिर आरामदायक कुर्सी ना होनी तो फिर नींद आ जाएगी। एक आदमी मैंने देखा सुबह 3 बजे उठ जाता है, उठ के सीधा नहा लेगा और नहा के 1 मिनट खाली कमर सीधी रख के बैठेगा। वो दूसरी मिनट में तो आप 6 बजे आओ उसके पास, वो उसी मुद्रा में बैठा मिलेगा, निद्रासन। फिर भगवान ने कहा हस्ता उत्संग आधाय। कितनी बढ़िया बात, छोटी छोटी बात भगवान बताते हैं कि ध्यान में कैसे बैठना है। हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षण। बहुत सुंदर बात। हस्ता उत्संग मतलब आप जब ध्यान में बैठे तो जो बायां हाथ है अपना वो नीचे हो गोद में, और दायां हाथ उसके ऊपर हो, ऐसे। लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, ऐसे। और हाथ गोद में हो। बोलो हाथ कैसे रखना, ये भी भगवान बताते हैं। हस्ता उत्संग आधाय, ऐसे। बाईं हथेली नीचे, दाईं ऊपर, ऐसे बैठ। स्वनासाग्र कृतेक्षण, अपने नाक के अग्रभाग पर नजर रखें। इसके 2 अर्थ होंगे, स्वनासाग्र कृतेक्षण। देखो नासिका का अग्रभाग एक तो ये होगा, है ना, और नासिका का अग्रभाग एक ये भी होगा। ये अग्रभाग है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर मेरी समझ में, मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरी समझ में स्वनासाग्र कृतेक्षण मतलब यहां आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख भ्रूमध्य पे, जहां तिलक करते हैं। स्वनासाग्र कृतेक्षण, वहां अपनी दृष्टि को स्थिर कर दें। और इस भगवान की बताई हुई जो विधि है, इसमें आप बैठ के देखना, बड़ा आनंद आएगा। फिर आगे विधि बताते जा रहे हैं भगवान, और क्या क्या करना। प्राणस्य शोधयेन मार्गः, हमारे जो प्राण हैं, जो श्वास चलती हैं, तो प्राण का मार्ग शुद्ध रखना। प्राणस्य शोधयेन मार्गः,
तो कैसे प्राण का मार्ग शुद्ध रखा जाए कि पूरक कुंभक रेचक, मतलब प्राणायाम करें। पूरक श्वास भरना, पूरक, कुंभक रोके रखना, रेचक माने छोड़ना। हो गया ना, प्राणायाम की बात कही। प्राणस्य शोधयेन मार्ग पूर कुंभक रेचक, ताकि प्राणों की शुद्धि हो जाए। प्राणों की शुद्धि तो मन की शुद्धि, प्राणों की अशुद्धि तो मन की अशुद्धि। प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करे। और फिर भगवान ने अगली बात कही, विपर्येणापि शनैरभ्य, मतलब इंद्रियों को वश करके, इंद्रियों को उनके मनमाने विषयों से जरा समेट के, इंद्रियों को संयमित करके बैठे। मतलब आंख से देखने का संकल्प न उठे कि कौन आया, किसने बेल बजाई दरवाजे पर। जब ध्यान करने बैठे तो मोबाइल को अपने पास रहकर न बैठे, क्या पता कब किसका फोन आ जाए। उसको कभी जरूरी हो तो बात करें भी, पर जब करके बाद में बात कर लेंगे, क्या आफत आ रही है। सभी इंद्रियों को उनके विषयों से मोड़ करके आप बैठे। विपर्येणापि शनैरभ्य सैन्य जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश करके धीरे धीरे अभ्यास करें। तो इससे निश्चित रूप से जो गहराई हम पाना चाहते हैं और जो ऊंचाई हम छूना चाहते हैं साधना की, वो हम अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि भगवान का वचन है। भगवान ने भागवत में सत्व गुण के 2 प्रकार बताए। और कैसा सुंदर कहा, एक जवान सत्व गुण होता है, एक प्रौढ़, एक बूढ़ा सत्व गुण होता है। जवान सत्व गुण माने कर्म कांड में ही रुचि रखे, यज्ञ करे, चलो मैं गंगा किनारे जाऊं थोड़ा दान करके आऊं, प्रयागराज जाऊं थोड़ा दान करके आऊं, जरा उधर जाऊं ये करके आऊं, जरा कोई धार्मिक कार्य करके आऊं। तो ये जवान सत्व गुण है। पर प्रौढ़ सत्व गुण कौन सा है? उपशमात्मक प्रौढ़ सत्व गुण। उपशमात्मक माने हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि में शांति बनी रहे, उद्वेग और आवेश न रहे। ये प्रौढ़ सत्व गुण कहलाता है। और मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, ये भी सात्विकता है ना, तभी जाते हैं ना। गंगा किनारे, यमुना किनारे, कोई नर्मदा किनारे, कोई प्रयागराज जाते हैं, कोई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को जाते हैं। ये भी अपनी जगह पर है। पर प्रौढ़ सत्व गुण, उपशमात्मक, अपने मन की वासना मुक्त स्थिति। मुझे एक भाई ने कहा कि हमारे मन में संसार के विकार, वासना ये बहुत है। मैंने कहा सवाल ही नहीं है हो। बोले नहीं है ना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकते। बोले कैसे? मैंने कहा भाई साहब, क्या पेन में लिखने की इच्छा होती है क्या? बोले नहीं। अच्छा, कार में चलने की इच्छा होती है क्या? तो नहीं होती। अच्छा, पंप जो होता है, मोटर पानी खींचने का, नीचे से अपन ऊपर स्टोर करते हैं, टंकी में पानी भरते हैं, क्या उस पंप में चलने की इच्छा होती है क्या? मैं पानी भरूं, पानी भरूं, पानी भरूं? नहीं, हम चलाते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं, मोटर चालू होती है। हम कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, हम पेन से कुछ लिखते हैं, है ना। तो पेन में लिखने की इच्छा नहीं होती, कार में चलने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार मन में भी कोई वासना या इच्छा होती नहीं है, आ जाती है। कहाँ से आती है? गलत संग से आती है। पर सत्संग करो तो आएगी नहीं।
इसलिए सत्संग के लिए भगवान ने कहा सत्संग से मेरी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर से दूर ले जाने वाली इच्छा फिर उठेगी नहीं। और ये जो भगवान ने कहा कि सम आसन आसीन सम कायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षण, प्राणस्य शोधयन मार्ग पूर कुंभ करे चक, ये सब स्वाभाविक ही होने लगेगा। गूढ़श्चरति भूतात्मा भूतात्मा भूत भावना, न त्वाम पश्यति भूतानि पश्यंतम मोहतानि ते। मतलब हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, पर ईश्वर सबको देख रहे हैं। ये बढ़िया बात है। न त्वाम पश्यंति, हम नहीं देख रहे हैं पर वो देख रहे हैं। तो सिद्ध क्या हुआ कि वो हमारे जीवन के सुख और दुख को भी देख रहे हैं। तो बोले ये तो बढ़िया बात है, वो हमारे दुख को भी देख रहे हैं, तो फिर दुख मिटाते क्यों नहीं है? दुख मिटाते इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनको सुर नहीं दे रहे हो। जैसे संगीत बजाने वाले जो होते हैं ना, वो गाने वाले को अगर सुर दे देते हैं तो गाने वाले को गाने में जरा अच्छा लगता है और सुनने वाले को सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ईश्वर न त्वाम पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तम मोहतानि ते, मोह के कारण हम उसको नहीं देख रहे हैं जो ईश्वर हमको देख रहा है। हमारे जीवन की सुखद और दुखद घटनाओं को देख रहा है, तो दुखद घटनाओं को देखकर वो दुख मिटा क्यों नहीं देता है? हमने उसको सुर नहीं दिया है ताकि वो खुशी का गीत गा दे हमारे जीवन में। हम थोड़ा सुर दे दें। सुर दे दे मतलब हम उसके तरफ की थोड़ी यात्रा कर ले। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण के तरफ की यात्रा की, थोड़ी यात्रा कर ले उसके तरफ, बस। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते हु भजू छांडी कपट जंजाल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख न रहे, अगर हम चाहते हैं कि हम जन्म मरण के चक्कर में न पड़े, तो ये गुरुदेव की बताई राह पर आगे बढ़ते चलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जो भगवान को, सत्संग को, गुरु को महत्व देकर बैठते हैं ना, उनके लिए भी भगवान ने भागवत में एक वचन कहा है, बता दूं? भागवत का श्लोक है, जो ऐसे दुनिया की चीज़ों को, सुविधा को महत्व न देकर, जो कई बहनें माताएं बैठी हैं यहाँ पर, कोई पंखा नहीं, दोपहर का टाइम है, थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं मानता हूँ, पंखा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, नीचे गद्दे तक ये नहीं बिछे हैं, सख्त ज़मीन पर बैठे हैं, तो ये ईश्वर के लिए बैठे हैं ना। तो ईश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं वो सुनना। भागवत में कहते हैं भगवान, मद अर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मतलब मद अर्थे, मेरे लिए, मेरे निमित्त जो संसार की सुविधाओं को और संसार के सुखों को छोड़ देते हैं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं तो कोई सुविधा थोड़ी है, आप सुविधा छोड़ के बैठे हैं ना। आप बाह्य सुख जो होते हैं संसारिक, उन सबको छोड़कर बैठे हैं, ठीक है। तो भगवान ने जो कहा वो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मद अर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। फिर अगली पंक्ति कही, इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः। जिनका सब कुछ भगवान कहते हैं मैं ही हूं, व्रत जप यज्ञ आदि, एवं धर्मय मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम। हे उद्धव, हे धर्मात्मा, इस प्रकार का जिनका आत्मनिवेदन माने दिल का समर्पण है ईश्वर के लिए, सदगुरु के लिए,
तो मई भक्ति संजायते, एक तो उनको भक्ति प्राप्त हो जाती है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भागवत में आप पढ़ सकते हो, मई भक्ति संजायते। और फिर दूसरा फायदा क्या कि को अन्य अर्थस्य विशिष्यते वरिष्यते, ऐसा कौन सा अर्थ है जो उस भक्त को प्राप्त न हो सके। मई भक्ति संजायते, उसको मेरी भक्ति भी प्राप्त होगी। जो मद अर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च, सारे सुख भोगों को छोड़कर सत्संग में बैठ जाते हैं, घंटों भर बैठे रहते हैं। मई भक्ति संजायते को अन्य अर्थ विशिष्यते, कोई अर्थ उस भक्त को बाकी नहीं रहेगा। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उसे सब प्राप्त हो जाएगा। कितने सुंदर वचन है शास्त्र के।